हेलो दोस्तों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है टेक्निकल हेल्पर पोस्ट के लिए, जिसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 1512 पोस्ट है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका 9 फरवरी 2022 से और एंड डेट है इसका 28 फरवरी 2022 तक। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी डिटेल आपको मिल सके। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है टेक्निकल हेल्पर के लिए, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है JVVNL क्रमिक रिक्रूटमेंट /01/2021/22 डेटेड 4 फरवरी 2022। तो इसमें जो 3 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो यहाँ पे तीनों कंपनीज के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा और एक ही इसका जो एरिया दिया हुआ है यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनके पोस्टिंग मिलेंगे। अब अगर आप किसी एक में ज्वाइन करते हो तो अगर आप जयपुर में ज्वाइन करते हो जयपुर के रिलेटेड एरिया में मिलेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर नॉन TSP एरिया के लिए अगर देखें तो यहाँ पे 2 कंपनी है, जयपुर विद्युत और जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड। तो जयपुर विद्युत में यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो टोटल जो पोस्ट है आपका 370 और यहाँ पे दोनों मिलाकर के अगर देखें तो 505 पोस्ट है। तो अगर आप बाहर कैंडिडेट हैं जो राजस्थान से नहीं है, वो आपका जनरल कैटेगरी में होगा, तो आपके लिए 505 पोस्ट है यहाँ पे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं SC ST BC MBC EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट। तो टोटल जो वैकेंसी हो जाएगा आपका मिला करके JVVNL में आप 1035 और JDVVNL में आपका हो जाएगा 370। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो 1405 पोस्ट हो जाएगा आप नॉन TSP एरिया के लिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और कुछ अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए रिजर्व सीट यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर TSP एरिया के लिए बात करें यहाँ पे तो 2 कंपनी है, AVVNL यानी अजमेर विद्युत और जोधपुर विद्युत यहाँ पे पार्टिसिपेट करी है। तो अगर अजमेर विद्युत में देखें यहाँ पे तो जनरल कैटेगरी के लिए 41 सीट है और जोधपुर के लिए आपका 14 सीट है। दोनों मिलाकर के यहाँ पे देखें तो 107 सीट होता है। और यहाँ पे रिजर्व सीट देख सकते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन और PWD के लिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो है दोस्तों, इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है कंपनी के पॉलिसी के अनुसार से। और यहाँ पे जो जितने भी कंपनी, तीनों कंपनी के लिए आपका यहाँ पे कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे एक ही फॉर्म भरा जाएगा और एक ही प्रकार से एग्ज़ाम होंगे सारे कंपनीज़ के लिए। तो यहाँ पे पोस्ट बाद में सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर TSP एरिया की बात करें तो जो TSP एरिया पे इंडिकेट किया हुआ है, तो यहाँ के बोनाफाइड रेसिडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। जो TSP एरिया के लिए पोस्ट रिजर्व किया गया है 107 पोस्ट। तो TSP एरिया में कौन कौन से एरिया आते हैं यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एरिया के नाम। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो राजस्थान से हैं उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, SC ST MBC स्पोर्ट्समैन एक्स सर्विसमैन। लेकिन अगर अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा और उनको एज ए जनरल फॉर्म फिलअप करना होगा। उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th के साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और उनके पास जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसका डेट जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट से पहले का होना चाहिए। और जो कैंडिडेट अपेयरिंग है अभी, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है उससे पहले उनका सर्टिफिकेट आ जाना है। तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे अपेयरिंग में है। तो अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो दोस्तों यहाँ पे 18 साल से 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेट होगा डेट आपका एज ऑन 1 जनवरी 2023। और यहाँ पे एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे अगर आप SC ST या OBC NCL EWS में अगर बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर की यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे 50 ईयर तक के एज रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी में एज ए सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो नॉर्मल फिटनेस है यहाँ पे, गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए बस। और यहाँ पे इमोलेंट ये सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है आपका टिल प्रोविजन पीरियड तक आपको 13,500 रुपया फिक्स रेन्यूमेशन मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे लेवल 4 की सैलरी है पे स्केल, जो कि आपका बनता है 19,200 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद इसके साथ साथ अलावेंस भी मिलेंगे यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा तीनों कंपनी के लिए सेम होगा। कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएंगे और यहाँ पे टेक्निकल हेल्पर पोस्ट के लिए जो कि आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, प्री एंड मेंस। प्री में आपका जो होगा वो एग्ज़ाम वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे प्री में आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे 1-1 मार्क का होगा। तो अगर यहाँ पे देखें जो क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज से पूछा जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे अगर करंट अफेयर्स जो रहेगा, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 35 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से लेकर के। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूरे इंडिया की रहेगी, यहाँ पे इंडिया एंड वर्ल्ड। और यहाँ पे करंट अफेयर्स के अलावा जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया का भी क्वेश्चन रह सकता है। और यहाँ पे अगर बात करें कि टेक्निकल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपका ITI के सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे टोटल। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपका 100 हो गया, 100 मार्क्स के होंगे। और ये एग्जाम जो होगा आपका 2 आवर का कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट दी जाएगी प्री का, वो आपका 10 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी। तो जितने भी रिजल्ट होंगे मतलब वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स दिए जाएंगे मेंस के लिए। तो यहाँ पे मेंस के अगर एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखें तो पार्ट ए पार्ट बी में यहाँ पे एग्जाम होगा। पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस और पार्ट बी में आपका टेक्निकल नॉलेज स्किल्स पूछा जाएगा। तो पार्ट ए में जो है आपका 5 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। जैसा कि प्री में पूछा गया 35 क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड, तो मेंस में यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर दिया गया उसको। और ये भी सिलेबस आपका सेम रहेगा, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। फिर आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे आपका इंडिया से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे टेक्निकल जो क्वेश्चन रहेंगे आपका 100 क्वेश्चन होगा और टोटल क्वेश्चन 152 आवर टाइम दिए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे प्री एंड मेंस दोनों का। और ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्री और मेंस एग्जाम के लिए। साथ में कोई भी पास मार्क्स फिक्स नहीं किया गया है प्री एग्ज़ाम के लिए, बट यहाँ पे आपको 30% मिनिमम लाना होगा ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सके। बट और यहाँ पे 5% की जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के लिए दिया गया है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए। वो राजस्थान के रहेंगे, उन्हीं को रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे अलाउड है। साथ में जो रिजल्ट होगा आपका मेंस रिजल्ट, मेंस का, वो आपका 1.5 टाइम्स दिया जाएगा, यानी 1.5 टाइम्स दिया जाएगा टोटल वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, 1-to-1 रिजल्ट मिलेगा। और जो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा वो आपका मेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। तो जिस कैंडिडेट का मार्क्स ज़्यादा होगा उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर मिलेगा रैंक। और जिनका अगर सेम मार्क्स आ गया तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड किया जाएगा। जो हायर एज के रहेंगे उनको उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिस कर रखा है या PWBD है तो उसे प्रेफरेंस पहले मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है नहीं है दोस्तों यहाँ पे इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर बात करें हम आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा, तो सेंटर जो होगा दोस्तों राजस्थान में ही होगा। अगर आप बाहर से कुछ दूसरे स्टेट से अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो राजस्थान में ही होगा। उसके कुछ सिटी दिए हुए, इंपॉर्टेंट सिटी दिया हुआ है, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इन सब सिटी में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन मोड होगा, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि CVT होंगे प्री और मेंस एग्जाम दोनों में। तो अगर जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जाम होने की संभावना है और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन फिर किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कब ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। और इसके एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें यहाँ पे, तो जिन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं और उनका एनुअल इनकम 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो पे करना होगा आपको 1200 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST। बट अगर जनरल कैटेगरी के हैं और इनकम जो है लेस देन 2.5 लाख है तो आप उनको पे करना होगा 1000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST। साथ में SC, ST, OBC, EWS और PWBD कैंडिडेट यहाँ पे करेंगे 1000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST। तो ये जो पेमेंट है आपका ऑनलाइन मोड में पे करना होगा। और पे करने की जो डेट है आपका 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप पे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन ही पे करना होगा। अगर आप बात करें कि फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो तीनों वेबसाइट जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, आप तीनों में से कहीं पे भी जा कर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट वो आपको 9 तारीख से मिलेगा, क्योंकि लिंक जो है एक्टिव होगा आपका 9 फरवरी 2022 से, तो 28 फरवरी 2022 तक यहाँ पे लिंक एक्टिव रहेगा। तीनों वेबसाइट में से आप कहीं से भी फिलअप कर सकते हो। और आप बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप अपने पास हैंड रिटेन नोट्स एक यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसे आप लिख लीजिएगा ब्लैक पेन से। साथ में आप अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर और साथ में एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो एक्टिव है। और यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्शन पहले करना है कि पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले। फिर उसके बाद लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है अप्लाई ऑनलाइन। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे जो भी डिटेल है, रिलेवेंट डिटेल वहाँ पे इंटर कर लेना है। और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लेना है, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, क्योंकि बाद में वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है उसे वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी है। तो उसके बाद फिर पेमेंट कर लेनी। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि फ़ोटोग्राफ जो है वो कितना बाई कितना का होगा, तो यहाँ 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो फोटोग्राफ इमेज यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ में इसे कुछ खास एडिट कर सकते हैं जहाँ, क्योंकि यहाँ पे साइज़ डिफ़र है। साइज़ के लिए बोला गया है कि फ़ोटो जो है आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और पिक्सल जो है इसका 200 से 230 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर का जो इमेज आपका वो 10 KB से 20 KB के, और डायमेंशन जो आपका पिक्सल में 140 इंटू 60 पिक्सल का है। सिग्नेचर जो आपका नॉर्मल सिग्नेचर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सिग्नेचर जैसे आप साइन करते हो। और हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसे आप सिंपली आप ब्लू या ब्लैक पेन से लिख करके उसको स्कैन कर लेना है। तो हैंड रिटन में यहाँ पे दिया हुआ है, आई के बाद आपका नाम लिख लेना है। फिर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बस ये डिक्लेरेशन है कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया है वो सही है, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। इसको स्कैन करके JPG फॉर्मेट में करना है। इसका जो डायमेंशन है आपका 800 क्रॉस 500 पिक्सल का है, और इसकी जो डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर की है। तो फाइल की जो साइज़ है आपको 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर दिक्कत आ रही है फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन नोट्स को अपलोड करने में, तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू एडिट फ़ोटो एंड सिग्नेचर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन, बी नोटिफाइड योरसेल्फ।